This conference will now be recorded. भगवान भ से भूमि अर्थ एलिमेंट, ग से गगन स्काई, व से वायु एयर, अ से अग्नि सॉरी, न से नीर और जल। आप किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म, किसी भी आस्था से जुड़े हैं, बट दिस इज वन थिंग विच इज कॉमन अक्रॉस बॉर्डर्स, अक्रॉस नेशन, अक्रॉस कंट्रीज। आप, मैं, पूरी सृष्टि, आपका घर, आपका डॉग, आपके फ्रेंड्स, एनीथिंग यू मेक, आपका लिविंग रूम, आपका सोफा, एवरीथिंग, योर माइंड, everything has got पंच तत्वास in it, पंच महाभूतास, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। आपके शरीर में भूमि कहाँ है? आपकी स्किन, द स्किन। गगन आकाश तत्व कहाँ है? जो आपके फैट सेल्स हैं, वसाज हैं, जिससे पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। अगर फैट हटा दिया जाए तो आपका शरीर तितर बितर हो जाएगा। वायु, जो हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अग्नि, आप में आंखों में क्या है? अग्नि। हम बोलते हैं ना इनकी जोत चली गई, ज्योति चली गई। आई कैन सी ओनली थ्रू अग्नि। इफ आंखों में अग्नि, आई कैन सी यू। पेट में अग्नि है जो आपका फूड डाइजेस्ट करती है, जठराग्नि। देन देयर इज वाटर, जो मेरा ब्लड है, हम पानी पीते हैं, स्वेट आता है। दिस इज वी ऑल आर मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। बट प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, एनीथिंग, आपके कुंडली, हॉरोस्कोप, व्हाट इज इट शोइंग? वो यही शो कर रहा है व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द तत्वास। जब ये भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल, इनका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी में बिगड़ता और बनता है, अलग अलग फॉर्म में हमें प्रॉब्लम्स और अच्छी चीजें भी मिलती हैं, राइट? बोथ आर, इट्स जस्ट लाइक दैट। इस कंस को समझने के लिए ऐसे समझिए कि एक कुम्हार है। कुम्हार ने पहले मिट्टी ली, जो कि अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। उसके अंदर उन्होंने पानी डाला, विच इज वाटर। हम ऐसे बनते हैं, आज मैं आपको हमारा बनना ही सीख रहे हैं। उसके बाद उसने उसे भट्टी में डाला, अग्नि। उसके बाद उसको वायु में रखा सुखाने के लिए, और उसके बाद गगन, ईथर एलिमेंट। जब वो मटका वापस पूरा बनने के बाद वापस मिट्टी हो जाए। दिस इज आवर जर्नी। हम लोग इतने इमोशंस जीते हैं, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली, बट व्हेन द डे कम्स व्हेन दिस इज ऑल गोइंग टू बी, इट इज इन सर्कल, फिर वापस आए। यहाँ जो ऋषि मुनि थे वो इसको ऐसे भी समझाते थे कि बहुत तेज, पहले बिग बैंग थ्योरी, जो आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम काली भी बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला कि शिवा डज नॉट मैनिफेस्ट, काली मैनिफेस्ट, गौरी मैनिफेस्ट। तो काली, काली मीन्स ब्लैक होल, वहां से क्रिएशन शुरू होती है। स्पेस, ईथर एलिमेंट, उसके बाद बहुत तेज हवा, हवा के बाद अग्नि, अग्नि से जल, और जल के अंदर छुपा हुआ है पृथ्वी। ये पांचों तत्व अगर आपके शरीर में बैलेंस है, आप हेल्दी हो। आपके माइंड में बैलेंस है, यू हैव इमोशनली, आप स्ट्रांग हो, आप चीजों को समझ सकते हो। दूर अंदर आपके अंदर वो, हम सब कहते हैं ना कि ये तो इनको बहुत विजडम है। विजडम क्या है? जो आने वाली चीज को देख पा रहा है और अभी आए हुए प्रॉब्लम से हताश नहीं हो रहा, हु कैन सी बियॉन्ड। तो ये अगर पांचों तत्व हमारे माइंड में बैलेंस में है, वी कैन रीच दैट स्टेज। आपके घर में बैलेंस में है तो आपके घर का वास्तु ठीक है। आपके हॉरोस्कोप में ये बैलेंस में है तो आप खुश हो। तभी क्यों बोलते हैं राहु की दशा आ गई, अरे राहु की दशा आ गई, क्यों बोलते हैं तुम्हारी तो राहु की दशा चल रही है, अब तो बहुत बच के रहना। क्यों? क्योंकि राहु इज रिप्रेजेंटेड बाय एयर एलिमेंट। एयर, वायु सबको चाहिए, सांस, जब तक सांस है आप और मैं है। बट अगर वो वायु बढ़ गई तो क्या होता है? जब बहुत तेज वायु आती है तो इट इज लाइक अ स्टॉर्म। जैसे बहुत, तो जिन लोगों की राहु अच्छा प्लेसमेंट नहीं है या प्रॉब्लम, वो क्या, वो दिन रात क्या फील कर रहे हैं कि दिमाग में एक स्टॉर्म चल रहा है जिसका आंसर नहीं है। तो हम धीरे 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 उस वायु को कम करेंगे। बोल नहीं सकते हैं, सामने वाले को अब समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? वायु को जब हम कम करते हैं, जब आपको देखिए आपकी स्किन जब
सर्दियों में सूख जाती थी तो आपकी मम्मी क्या लगाती थी? घी, तेल लगाते हैं ना कि बेटा तेल, तो हम उसको धीरे धीरे क्या बोलेंगे कि भाई ठंडा खाना मत खाओ, खाने में थोड़ा सा घी डालो, वायु को कंट्रोल करना है, राइट? खाने में घी डालना है, ठंडा खाना, बासी खाना नहीं खाना है। यू हैव टू प्राणायाम, व्हाट इज प्राणायाम? सांस को देखना, बिकॉज शनि इज योर ब्रेथ। हो सकता है उस समय आप बहुत तेज तेज सांस लेते हो, आपको नहीं पता चलता। यू हैव टू मैनेज योर ब्रेथ। These are some of the remedies which will work if you are running a bad Saturn dasha, bad Rahu dasha, along with the mantras. Because मंत्र क्या है? जो मंत्र जिसमें मन लग जाए वही मंत्र है, राइट? कोई राम बोल के भी सिद्ध कर जाता है, कोई मरा को भी सिद्ध कर लेता है। It is your consciousness. It is where it is reaching. राइट? तो शनि समझना है कि सैटर्न है क्या। आपके घर में वेस्ट, जो आपका वेस्ट जो है, वेस्ट डायरेक्शन जो है, वो शनि को प्रतिनिधित्व करती है उसका। तो वहां पे देखो, अगर आपको शनि की प्रॉब्लम हो रही है, घर में बार बार कोई बीमार हो रहा है, घर में पैसे नहीं टिक रहे हैं, ऑफ योर हाउस। हाँ जी बोलिए। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे पता है आप सब लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, एंड विच इज नेचुरल, उठने भी चाहिए, पर आप अभी कॉपी पेन लेके प्लीज अपना क्वेश्चन लिखते रहिए। हम लोग 10 मिनट्स रखेंगे, 15 मिनट्स, जहाँ पे आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, जितना मैं मैक्सिमम आंसर कर सकूंगी। बट अभी फ्लो को रोकते नहीं है, बिकॉज लेट इट फ्लो। हो सकता है आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन है, किसी और के माइंड में, तो वो एनर्जी ब्रेक हो जाएगी। Let's take after the class, we will take the questions, right? तो मैंने आप लोगों को लिखा कि भूमि रिप्रेजेंट्स बुध, आपका बुध है वो आपका पृथ्वी तत्व है, आपके शरीर में वो आपकी स्किन है, आपकी स्मेलिंग पावर है, आपका नोज है, आपकी नाक है। गगन, जुपिटर, गुरु, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी लड़की का गुरु अच्छा है, गुरु उसके लगन पे है, गुरु 4th हाउस में है, अगर आप ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो बोलेगा इसको ले लो इस लड़की को। आप बोलोगे लड़की के पास अभी पेरेंट्स इतने रिच नहीं, वो ये बोलेंगे कि ये लड़की आएगी अपने साथ पैसे लेके। Why? Because the ether element is solar अपना स्पीकर ऑन ऑफ करें। Thank you. Right? So it represents fat, gray cells and sound. आज आप और मैं किससे कनेक्ट हो रहे हैं? आकाश तत्व से। Then there is Vayu, air, Saturn, which represents your muscles. इसीलिए जब हम बूढ़े होते हैं तो क्या बोलते हैं? कितनी बार आपने देखा जब आप बुजुर्ग हो रहे हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि इनको गठिया हो गया है, इनकी हवा ज्यादा हो गई है, व्हाट इज ल्यूब्रिकेशन खत्म हो गया है बॉडी में से, और उसमें एयर एलिमेंट इंक्रीज हो गया है। राइट? इट इज योर टच ऑल्सो। इफ अगर आपका शनि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो लोग आपसे कनेक्ट ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे इस व्यक्ति के अंदर वार्मथ ही नहीं है, ये बहुत ठंडा है। ऐसे हम सुनते हैं ना, शनि जो है वो सबसे दूर के प्लैनेट है यूनिवर्स में, तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये आदमी बहुत ठंडा है, इसके साथ बैठते हैं कोई वार्मथ ही फील नहीं होता है। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के साथ आप बैठो, कितनी देर बैठ जाओ, आपको लगता है कि उन्होंने आपसे कनेक्ट ही नहीं किया, या आपने उनके साथ कनेक्ट ही नहीं किया। राइट? तब उसके बाद है अग्नि, मंगल और केतु, ये आपकी बोन मैरो, बोन्स, रूप, जिससे द पावर टू सी। इसीलिए जो योगी होते हैं, मुनि होते हैं, उनके चेहरे पे एक तेज होता है, वो तेज किसका होता है? अग्नि का। देन देयर इज वाटर, मून, वीनस, जो आपका सेक्सुअल लिक्विड है, वो है बॉडी फ्लूइड है, रसा, टेस्ट, इज ऑल गवर्न्ड बाय वाटर। water, they all are very important. अभी हम इसको समझेंगे how they are very important in our house, home, everything. अब हमने ये 5 तत्वों को समझ लिया है, अर्थ, एयर, वाटर एंड स्काई।
अब सबसे पहले हम अर्थ की बात करते हैं, राइट? जो भी मैं आज आपको हम कर रहे हैं, आप कब कोई भी किताब उठाइएगा, इसको हम बोलते हैं पंचतायन पूजा। व्हाट इज पंचतायन पूजा? You are balancing the 5 elements, and if you are able to balance the 5 elements, you are able to balance yourself, you are able to heal yourself, and you are able to manifest things for yourself. क्योंकि आप किस में हो? बैलेंस में हो। जब गाड़ी बैलेंस में चल रही है, वो सारी नदियां, सारे पेड़, सारे पहाड़ पार कर जाएगी। पर अगर गाड़ी बैलेंस में नहीं है, तो वो हर छोटे छोटे झटके पे परेशान हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना लाइफ में। अगर हम स्ट्रांग हैं, इफ वी आर इन टच, वी आर स्ट्रांग, वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम्स। सो अब हम अर्थ एलिमेंट की बात करते हैं। अर्थ एलिमेंट, मैंने आप सबको बता दिया, पृथ्वी तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग पृथ्वी से ही बने हैं, पृथ्वी में ही विलीन हो जाएंगे। अब आप देखिए, छोटे हम लोगों को बचपन से क्या नंगे पैर चल के मजा आता है? कभी आपने सोचा? मम्मी बोलते हैं नहीं चप्पल पहन लो। क्यों होता है? बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव अ नेचुरल एफिनिटी टुवर्ड्स अर्थ। इट इज मदर अर्थ। हम क्या बोलते हैं? धरती माता बोलते हैं ना, ये कि धरती हमारी माँ है। That's why when we like to play in sand, हम मिट्टी में खेलना हमें पसंद है। मिट्टी के घर बनते थे, बच्चे खेलते हैं। अभी भी क्या बोला जाता है? हरी घास पे चलो। बिकॉज जब आप चलते हो तो आप अर्थ से ऊर्जा ले रहे हो। अगर आपका पृथ्वी तत्व आपके शरीर में गड़बड़ है, आपके मूलाधार में प्रॉब्लम है, यू कैन हैव सीवियर सस्टेनेंस इशू। व्हाट इज सस्टेनेंस? आपको लगेगा पता नहीं मेरा अगले दिन क्या होगा, पता नहीं पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं अगले दिन क्या होने वाला है। सिर्फ सस्टेनेंस एक चैलेंज बन जाएगा, राइट? इसी को अगर हम वास्तु से रिलेट करते हैं, तो आप देखिए कि जो नॉर्थ पोल ऑफ हमारे शरीर में एक मैग्नेट है। हमारे शरीर में मैग्नेट क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में खून है, चुंबक है, राइट? और वो हम नॉर्थ पोल, और जिसको हम बोलते हैं हमारा हेड और हमारा सिर। ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी एक मैग्नेट है। अगर आप अपना सिर नॉर्थ की तरफ करके सोते हो, और पृथ्वी भी जो नॉर्थ, पृथ्वी में भी एक मैग्नेट है नॉर्थ, तो नॉर्थ नॉर्थ दे विल लाइक रिपेल ईच अदर। इसका साइन समझिए। आप में भी मैग्नेट है, पृथ्वी में भी मैग्नेट है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसीलिए हमारे पूर्वज, हमारे बड़ा लोग हमेशा बोलते थे कि साउथ की तरफ सिर करके सो, दक्षिण की तरफ। ये वास्तु को, इसको लिख लीजिए, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इट इज नॉट कि ये कोई इलॉजिकल चीज है, ये कोई डराने की चीज है, दकियानुसी चीज है। टुडे आई एम गिविंग यू अ साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, व्हाई वी शुड स्लीप विद आवर हेड टुवर्ड्स साउथ। बिकॉज ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। आपके शरीर में ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा, आपको बीमारी नहीं होगी। बिकॉज बहुत सारी बीमारी हमें इसीलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। आप समझ रहे पृथ्वी तत्व को कैसे? देखो, जो अब आप ये समझ लो कि आप नेचर से अलग नहीं हो। जो भी प्रकृति में है, कुछ भी, वो ही आप हो। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। Whatever is there in the universe, it is within you. You are the universe. And when we are in harmony, universe, ब्रह्मांड आपके थ्रू काम करेगा. Then path will open for you. Things will work for you. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको करो। और मैं ये नहीं बोल रही, मैंने बोल दिया, इसको अप्लाई करो। कुछ दिन अगर आप नॉर्थ में सोते हो, कुछ दिन अपना तकिया साउथ की तरफ रख के तो देखो। देखो तो सही, मैंने बोला है होता क्या। लिख देना ग्रुप पे कि मैम कोई फर्क नहीं पड़ा। डजंट मैटर, बट ट्राई इट। व्हाटएवर आई एम सेइंग, ट्राई इट इन योर लाइफ, राइट? अभी मैंने आपको आपके घर में बताया, हमारे घर में जो नॉर्थ की दिशा है, उत्तर की दिशा है, वो हम लोग बोलते हैं कि कुबेर की दिशा है। और जो एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है, वो आपका नैऋत्य कोण है। नैऋत्य कोण इज द साउथ वेस्ट ऑफ योर हाउस। आपके घर का साउथ वेस्ट हमेशा हैवी होना चाहिए।
आपकी बॉडी में पृथ्वी तत्व बैलेंस में होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय दैट कि आपकी बॉडी में पृथ्वी तत्व बैलेंस में होना चाहिए? आप किसी ना किसी फॉर्म में पृथ्वी से आपका कनेक्शन एक बार दिन में जरूर करना है, चाहे आप घास पे चलिए, चाहे आप जमीन पे नंगे पैर चलिए, कुछ भी, इन वन और द अदर फॉर्म। अगर आपके शरीर किसी भी, मैं सिम्टम नहीं, किसी भी व्यक्ति से आप मिले और अगर वो बार बार इस यही डर है कि मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरी लाइफ कैसे आगे जाएगी, पृथ्वी तत्व इज इन बैलेंस, मूलाधार चक्र। अभी मैं आपको इसी चीज को हम अपनी बॉडी में समझेंगे कि हमारी बॉडी में भी 7 चक्र होते हैं जो अलग अलग तत्व से जुड़े हुए हैं। सीवियर उन लोगों को प्रॉब्लम रहेगी सर्वाइवल की, या फिर आपने कभी देखा है ऐसे लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अरे मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होगा, मेरी कार, ऐसी बातें बहुत लोग करते हैं। और जब आप उनसे इम्प्रेस हो गए, आप उनके पास चले गए, और जब आप धीरे धीरे उनके पास जाओगे, आप देखोगे नीचे कोई कनेक्शन ही नहीं है, हवा में बातें हो रही है। ऐसे लोग मिलते हैं ना, देयर इज नो अर्थिंग। तो अगर आपकी बॉडी में अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, आप ये समझो, यू आर लाइक अ वायर जो कभी भी करंट दे सकती है, उसका अर्थिंग मिसिंग है। योर अर्थ एलिमेंट, इट इज द अर्थ एलिमेंट गिव यू स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। आप रूट से पकड़े हुए हैं, आपका लोगों को दिख रहा है ऊपर का पेड़ सारा सूख गया है, बट अगर रूट्स में पानी है, यू विल कम बैक। इट इज योर सस्टेनेबिलिटी। सो आपकी बॉडी में, आपके घर में, नॉर्थ साउथ वेस्ट, आपकी बॉडी में, और व्हाट इज इन माइंड, माइंड में हम बोलते हैं 3, ये तो मैंने शरीर की बात की, पृथ्वी आपके माइंड में भी है, इमोशंस में भी है, जिसको हम बोलते हैं कफा। 3 प्रवृत्ति होती है जो थोड़ा बहुत वात, पित्त और कफा। अगर आप माइंड में बहुत ज्यादा अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन बना देंगे तो आप ओवर इमोशनल हो सकते हो, आप हर चीज को जोड़ के रखोगे, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करोगे। अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया तो आप कम से कम 2 साल वो नहीं भूलोगे कि उसने मुझे ये कहा था, लेट इट गो नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज व्हाई यू विल पुट ऑन वेट, होल्ड कर लोगे। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी में पानी मिला देंगे तो क्या कर लेगी ना, गाढ़ी हो जाएगी, सिलसिली दलदली हो जाएगी, यू विल होल्ड ऑन टू द थिंग्स, ग्रजेस, डिसबैलेंस हो जाएगा, राइट। नाउ इज वाटर, पानी, गंगा जल। जब भी हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करता है, जहां झरना बह रहा है, फ्रेश वाटर, इट क्वेंचेस योर थर्स्ट, राइट। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कुंडली में जो जल है वो आपका चंद्रमा है और जल आपका शुक्र है। इसको एफ्लिक्टेड मत होने दीजिएगा, बिकॉज इट इज योर इमोशंस, इट इज द वे यू कनेक्ट विद द वर्ल्ड, right? Water is present on the earth in the form of rain, ocean, sea, and rivers. It is a foremost element considered in Vastu, astrology, everything. I have not put the other words. It is very important tattva. इसको समझाने के लिए मैंने बहुत बार काफी जगह बोला है, और बहुत सारे लोग नए हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी छोटी सी क्लिपिंग में आई ऐड। अगर आपको जल को समझना है ना, स्पेशली इफ यू वी आर लेडीज आल्सो, men also, just observe your mind during अमावस्या एंड पूर्णिमा। एक छोटी सी रेमेडी देके छोड़ रही हूँ, ग्रुप है, आप मुझे पर्सनली भी, मेरा नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप, सिर्फ आज के लिए इतना देके जा रहे हैं कि जब अमावस्या के आसपास सिर्फ देखना आपके माइंड में क्या चलता है, और जैसे जैसे पूर्णिमा आती है आपके माइंड में देखिएगा क्या चलता है। जितने भी झगड़े आपके साथ होते हैं, जितने भी यू फील कि आई एम बीइंग लेट डाउन, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, या आई एम फीलिंग lost in life, just see on which days, on which tithi you are feeling it. I am there. It's not कि one way कि आज हम यहीं पे हमारी यात्रा रहेगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो we will continue, but
just send me the message. Yes, I just at this stage I just want to you be aware, क्योंकि अगर मैंने अभी सारी दवाइयां अभी दे दी तो एक भी दवाई नहीं खा पाऊंगी। सो जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं तो सब पहला योग है जिसको हम बोलते हैं अर्जुन योग। व्हाट इज द अर्जुन योग? द फर्स्ट योग, आज आप और मैं अगर जुड़े हैं so you all are somewhere in the mental frame of Arjun Yoga, because Arjun is asking the question from Krishna, why me? और वहीं से अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इट इज नॉट वाई मी, दिस वाई मी विल लीड यू टू योर ट्रांसफॉर्मेशन। आज आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरे साथ ये क्यों है, और यही क्वेश्चन से एक नए स्वरूप का आगमन है, राइट? तो आज के लिए जो भी सब लोग हैं, आप लोग अब पूर्णिमा गई 3 अगस्त को, तो 15 दिन और ऐड कर लीजिए। अभी देखिए हो गए 10 दिन तो हो ही गए लगभग। Just see your mood in the अमावस्या, which will be around 19th or 20th. Just see what is there. उसके 2 दिन पहले, 2 दिन बाद। अब इसका साइंटिफिक रीजन, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपको साउथ में क्यों सोना है, उसी का साइंटिफिक रीजन समझना है। साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे ब्लड में आयरन है, आयरन, राइट? ब्लड के अंदर नमक भी है। आप अपना खून कभी चूसा जब निकलता देखिएगा, नमक है। समुद्र है, समुद्र के पानी में भी नमक है, नमक की रेशो है। और चंद्रमा जो है, माइंड जिसको हम ज्योतिष में आपका माइंड, वो समुद्र की वो न्यू मून पूर्णिमा पे और अमावस्या पे चंद्रमा उन लहरों को खींचता है। आप देखिएगा ज्वार भाटा आता है जो हम बचपन में पढ़ते थे, हाई टाइड एंड लो टाइड्स। वही ज्वार भाटा आपके माइंड में भी आता है ऑन फुल मून एंड न्यू मून। आप या तो अपने पास्ट में चले जाते हो या आप अपने फ्यूचर में चले जाते हो। बहुत लोग रोने लग जाते हैं, जिसका चंद्रमा बहुत वीक होगा रोना आएगा। जिसका चंद्रमा मंगल के साथ है वो लड़ाई के लिए एकदम रेडी रहेगा कि 1 महीना तुमने पहले मुझे कुछ बोला था हस्बैंड ने, अब आज बताना है, आज फाइनल करना है हिसाब। 1 महीना भूल गए, ठीक है, आप सिमर कर रहे हो, धीरे 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 धीरे, उस दिन आके आपने डिसाइड कर लिया आज तो बताना है, अब हो गया। पर वो दिन वो क्यों है, समझो, अवेयरनेस। बी अवेयर। आज इस क्लास से अगर हम कुछ लेके जा सकते हैं, सो बी अवेयर। हम लोग पूरी लाइफ अनअवेयर होके बिता देते हैं। बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, वाई आई एम डूइंग इट, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इट विल ओपन, वो आपके लिए रास्ता खोलेगा। जब आप अपने लिए अवेयर होंगे, फिर आप अपने एनवायरमेंट के लिए अवेयर होंगे। यही तो योगी और मुनि थे, वो क्या थे, वो कुदरत के साथ बोलते थे। They were one with the nature, and if you are one with the nature, प्रकृति आपसे बात करेगी। शक्ति, you will connect with the mother divine, you will connect with the शक्ति। So आज का फर्स्ट होमवर्क है कि आप जो भी इससे कनेक्ट करते हैं वेबिनार में, जिनको लग रहा है यस दिस इज साइंटिफिक, जस्ट टेल मी, गिव मी एक बिल्कुल पर्सनल मैसेज भेज के बताइए कि हाउ माय मूड चेंजेस। अष्टमी तिथि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होती है। उस दिन ऑल्सो you will have a seat, because women, we as women are more of moon and men is more of सूर्य। आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा खराब है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, आपको अपनी मदर से प्रॉब्लम हो सकती है। वीनस खराब है, योर पार्टनर रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप विद योर सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स, वहां पे प्रॉब्लम होगी। घर के अंदर जल तत्व आपका नॉर्थ ईस्ट कोना है, ईशान कोण है, उसको साफ रखिए। वाटर हैज टू बी क्लियर्ड, वाटर हैज टू बी क्लीन, राइट? और अब हम आयुर्वेद की बात करते हैं। अगर आपके माइंड की बात करते हैं, आई सेड कफा बोला मैंने, कफा एक 3 प्रवृत्ति है, 3 दोषास है। सो इफ यू हैव मोर ऑफ अर्थ एंड वाटर, बैलेंस में है, कोई पानी चाहिए, हम सबको पानी चाहिए, पर अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा पानी है, भर गया, तो यू आर ओवर इमोशनल अबाउट थिंग्स। There is a thin line between practical and logical mind. कुदरत ने स्त्री को वैसे ही इमोशनल बनाया है, बट those emotions need to be guarded also.
राइट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वी विल, आप इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी जा सकती हैं इस टॉपिक के ऊपर, एंड वी विल कंटिन्यू। राइट नाउ जो हम थर्ड एलिमेंट पे आए, दिस इज अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट। आपके घर में अग्नि तत्व कहाँ है? आपके घर में अग्नि तत्व आपका आग्नेय कोण है, दैट इज द साउथ ईस्ट ऑफ योर हाउस। वहां पे आपकी किचन होना इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। जो आपके घर का अग्नि कोण है साउथ ईस्ट में, आप अपनी रसोई बनाओ। साउथ ईस्ट में आप में से एक बार अपना बेडरूम करके देख लीजिएगा। दैट इज द एंड ऑफ योर मैरिज। बिकॉज क्या है, आप घर थक के आए हो, हस्बैंड थक के आए हैं, आप काम से आए हो, हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि अब हम बात करेंगे, वी विल टॉक, आई विल रेस्ट, आई विल हील। बट वहां पे मंगल की अग्नि बढ़ जाएगी एंड यू विल एंड अप इन फाइटिंग। आपके शरीर में अग्नि कहाँ है? आपके पेट में। अगर आपकी अग्नि बढ़ जाती है, आपको एसिडिटी होगी, खट्टे डिकार जिसको बोलते हैं, जलन। जलन फाइल क्या है? जलन है ना, अग्नि जलन। जलन जो होती है तो क्या बनता है? इसका मतलब अग्नि बढ़ गई आपके अंदर, आप गुस्सा करते हो, लाल हो जाते हो एकदम, उठा के फेंक दिया, बच्चों को मार दिया, इधर उधर सब, वो अग्नि बढ़ जाती है। अग्नि, कोई भी तत्व खराब नहीं है, ये बात आप समझिए। सिर्फ उसको बैलेंस करना है। कुछ प्रकृति में जो भी चीज है वो इसलिए है कि वो जरूरी है, उसका अस्तित्व है, आपने और मैंने नहीं बनाई है। बट उसको संयम, उसको लिमिट में रखना है। अगर आप अपने बच्चे को भी कंट्रोल में नहीं रखोगे, हाउ मच यू लव योर चाइल्ड, इफ यू डिडंट कंट्रोल योर चाइल्ड, दैट इज द एंड ऑफ योर चाइल्ड फ्यूचर। आप अपने बच्चे का जीवन खुद ही खराब कर रहे हो अगर आपने अपने बच्चे को कंट्रोल में नहीं रखा है। इसी तरह इन तत्वों के साथ खेलना है, उनको ये नहीं कि खराब है। अब जो अग्नि प्रधान लोग हैं वो बहुत एक्टिव होंगे, आपने देखा कई लेडीज होती है एकदम एक्टिव, वेट पुट ऑन नहीं होने देना, सारा घर का काम कर लीजिए। जो मेन होते हैं अग्नि तत्व के, वो लोग सारा काम कर लेंगे, टाइम पे उठना, उनके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे सब चीजें होनी चाहिए, टाइम पे होना चाहिए उस। बट आफ्टर टाइम अग्नि बढ़ गई ना, तो क्या, जब बहुत अग्नि बढ़ गई तो इमोशंस, जल सूख गया। तो जब जल सूख जाता है तो उन लोगों को, जब बैलेंस में है, आप अचीवर तो हो गए लाइफ में। जब भी आप देखिएगा जो हाई अचीवर्स होते हैं लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है? कभी आपने सोचा? जो बहुत बहुत अचीव कर जाते हैं लाइफ में, अग्नि प्रचंड ऊपर उठ रही है ना, और साथ में जला रही है। क्यों जला रही है? क्योंकि वो खुद जल रही है। वो खुद क्यों जल रही है? क्योंकि उसको ऊपर उठना है। सो अब इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है? मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, आप उसको यूज कैसे करोगे? अग्नि उस तत्व को बैलेंस करना है। बेस्ट, हम बोलते हैं कि आपका सबसे जो, जब हम आयुर्वेद पढ़ते हैं, वात पित्त कफ पढ़ते हैं, उसको पित्त प्रवृत्ति बोलते हैं इसको आयुर्वेद में, कि आपके अंदर पित्त बहुत है। पित्त मीन्स अग्नि। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो ह्यूमन बीइंग का है, हम वो बोलते हैं कि आप पित्ता इन बॉडी, अपने शरीर से तो आप पित्त हो, मतलब आप बहुत हार्ड हो अपने ऊपर, आप टाइम अपने शरीर को साध रहे हो। साधोगे कैसे? जब आप टाइम पे उठ रहे हो, टाइम पे खा रहे हो, लेट नहीं हो रहे हो, पंक्चुअल हो। बट यू आर कफा इन माइंड। समझो इस चीज को। जब आप अपने लिए तो हार्ड हो, हम लोग उल्ट, और लोगों दूसरों के लिए सिंपैथेटिक हो, एम्पैथेटिक हो, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहे हो कि अगर वो नहीं उठ पा रहा है तो उसके अंदर फायर कम है, मत झगड़ो उसके साथ। गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ फायर, बट मे बी उसको वो फायर नहीं दिया है। मे बी ही इज लुकिंग फॉर योर इमोशनल अप्रूवल्स, एंड दिस हैपेंस विद हस्बैंड एंड वाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम। भगवान ऐसे ही कॉम्बिनेशंस बना के भेजते हैं। और हम लोग उल्टा चलते हैं। हम कैसे होते हैं? वी आर फायर फॉर, हम फायर इन माइंड, हम दूसरे को हमेशा तराजू में तोल के रखते हैं।
तो उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने मुझे ऐसे कहा था। और अपने लिए कफा होते हैं बॉडी में, कफा मीन्स लेट बैक, हमें रेस्ट भी करना है, कफा इज लेट बैक ना, पानी और अर्थ मिला हुआ है, हमें आराम भी करना है, हमें उठना भी नहीं है, बट सामने वाले को सब कुछ करना है। दैट इज द रिवर्स। एंड इट इज नॉट कि आप 14 या हम 15 लोग हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, दिस इज द साइंस, हम सब ऐसे होते हैं। देन वी चेंज ओवर द टाइम, तभी तो ये गुण सब में है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब में यही कॉम्बिनेशन है, कोई इससे बाहर नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं हूं तो सामने वाला नहीं है, यही है सब कुछ, यही मैंने बोला ना 5 तत्व का ही इधर से उधर है बस। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लिख सकते हो, आपका घर की रसोई आप जब भी घर लें साउथ ईस्ट में ही रखिए, आग्नेय कोण में रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि आग्नेय कोण में सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी आती है। 12 से लेके 2 बजे का टाइम अग्नि, साउथ ईस्ट में सूरज सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है, उस समय सबसे ज्यादा अग्नि होती है। तो उस समय जब आप वहां किचन बनाओगे तो आपका खाना खराब होने के, वो सब होने के चांसेस कम थे। घर में साउथ ईस्ट में आप अपना एंटरटेनमेंट रूम बनाइए, जहाँ आप मूवीज देखते हो, टीवी देखते हो, आपकी फैमिली बैठती है। आपका बेडरूम नहीं बनाना है। माइंड में अब अगर आपके इमोशंस में आए, अगर आपके माइंड में बहुत पित्ता है, बहुत गुस्सा है, पानी ज्यादा पीजिए, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। भक्ति मार्ग, स्टार्ट लविंग समवन अनकंडीशनली, दैट वो पित्त को कम करेगा, इट विल रिड्यूस योर फायर। बिकॉज मैंने शुरू में क्या बोला, अग्नि ऊपर तो पहुंच जाती है बट इट इज बर्निंग। वी ऑल नीड अग्नि। मैं ये नहीं कह रही कि अग्नि को बुझा दो, अग्नि को बुझा दोगे तो हम डाइजेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा आपका, आंखों की ज्योति चली जाएगी, बट उसको बांधना है, राइट। अब यही पांचों तत्व, अब यही पांचों तत्व आपके शरीर में भी हैं, जिसको हम बोलते हैं आपके शरीर के चक्रास। कि बहुत लोगों ने वर्ड सुना होगा, नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, हमारे शरीर में नाड़ियां हैं। नाड़ी आप समझते हैं ना कि जो एनर्जी चैनल्स हैं, जो आप नाक, अगर आपने कुछ खाया टेस्ट तो पूरी बॉडी ने कहा अरे मीठा है, तो वो कौन मैसेज दे रहा है? नाड़ियां हैं शरीर के अंदर, जैसे गुच्छे, जैसे फायर के, जैसे बिजली की तारें होती हैं। आप लैपटॉप तो मैं यहाँ लगा रही हूँ, बिजली तो कहीं नहीं दिख रही है, बट बिजली आ रही है तभी तो मैं आपसे लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ। तो वो तारें बिछी हुई है मेरे घर में, आप लोगों, वैसे ही हमारे शरीर में ये तारें बिछी हुई है, जिसको हम बोलते हैं नाड़ियां। ऐसे 72,000 नाड़ियां हैं आप लोगों के शरीर में। और ये नाड़ियां जहाँ पे जो नाड़ियों के गुच्छे बन जाते हैं, क्रिस क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे बिजली के एम्पलीफायर्स लगा दिए, बट एम्पलीफायर एक पॉइंट है, उसके एम्पलीफायर के अंदर से बहुत सारी तारें निकलती हैं, राइट, निकलती है ना। तो वो नाड़ियां हैं, और वो जो चक्रास है, चक्र मतलब गोल गोल, वो एम्पलीफायर है जहाँ पे नाड़ियों के गुच्छे बन जाते हैं। वहां जितनी भी आपके शरीर में बीमारी आती है, जितने भी इमोशंस आप फील करते हो, आपको हाइपरटेंशन है, आपको डायबिटीज है, एसिडिटी हो रहा है, इट ऑल स्टार्ट विद दिस। इट इज, ये सारे गुच्छे आपके स्पाइन में हैं। ये जो चक्रास हैं, देयर आर 7 मेन चक्रास, जहाँ पे नाड़ियां क्रिस क्रॉस गुच्छे बन जाते हैं, 72,000 नाड़ियों के जहाँ गुच्छे चक्र बन जाते हैं, जहाँ वो कनेक्ट कर जाती है। वो दे आर हाई एनर्जी चैनल्स इन योर बॉडी, they are very high energy channels, राइट। जैसे हम विबग्योर, जब आप पढ़ते हैं विबग्योर, हम पढ़ते हैं ना, जब हम रेनबो पढ़ते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, तो उनके यही, इनके पास ये कलर्स हैं, और हर प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद दैट, जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा करके बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आपके, जहाँ भी आपका टेल बोन है, टेल बोन और स्पाइन जहाँ से आपकी बैक शुरू होती है, और टेल बोन, वहां पे आपका रूट चक्र होता है, जिसको हम मणिपुर, सॉरी, मूलाधार बोलते हैं।
और इसका जो प्लैनेट अर्थ एलिमेंट है इसका, अगर इसमें प्रॉब्लम है, बेसिक ट्रस्ट इज मिसिंग। रिमेंबर आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, आपका सर्वाइवल इशू एक प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करोगे बिकॉज आपकी, मैंने क्या बताया था कि आपकी रूट अर्थिंग की प्रॉब्लम हो रखी है। उसके ऊपर आता है स्वाधिष्ठान चक्र जो कि जल तत्व है। देखिए मैंने कैसे कैसे हम लोगों ने क्या किया, मैंने पहले आपको बताया कि पूरी पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है। वही 5 तत्व आपके घर में है, वही 5 तत्व आपकी बॉडी में जो आप बाहर देख रही हो वो है, देख रहे हैं। वही 5 तत्व आपके माइंड में है और वही 5 तत्व सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म जो हम ये बात कर रहे हैं ये सूक्ष्म है, इसको सूक्ष्म ज्ञान बोलेंगे। सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को गवर्न करते हैं। अगर आपको ये नॉलेज मिल जाती है तब आप then you stop fighting with people, you understand from where this person is working। आपको समझ आएगा कि वो यहाँ से बात कर रहा है, राइट? उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र जो है आपकी सेक्सुअलिटी, आपकी क्रिएटिविटी को गवर्न करता है, जल तत्व है। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं उनके स्वाधिष्ठान में प्रॉब्लम होती है, क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। देन उसके ऊपर मणिपुर, जहां आपकी नाभि है वहां पे मणिपुर चक्र है, येलो बर्निंग फायर, अग्नि तत्व है वहां पे। डिजायर टू प्रूव टू द वर्ल्ड आई एम समथिंग, आई एम इम्पोर्टेंट। देन उसके ऊपर अनाहत चक्र है, यहाँ पे एयर एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं। व्हेन यू वांट टू कनेक्ट विद अदर्स, योर हार्ट, इमोशंस। और यहाँ पे विशुद्धि, जिसको हम बोलते हैं ना कि इनको तो सिद्धि है, ये तो जो भी बोल देते हैं वो बात इनकी हो जाती है, वाक सिद्धि है इनको, राइट? और यहाँ पे आपका थर्ड आई है, जो हम ये दोनों आईब्रो के बीच में, शिव तत्व, आकाश तत्व, बियॉन्ड these 5 elements where you connect with the universe। and then there is सहस्त्रार। बहुत लोगों को पता होगा, आई एम जस्ट रिलेटिंग इट विद 5 एलिमेंट्स। अब तो बहुत ज्यादा कोडिफाई हो गया है ये चीजें, बट ये है कि ये सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साइंस के साथ जहां भी सोना है ना वहां पे चोरी भी है। तो साइंस के साथ मिसयूज बहुत होता है, वो नहीं होना चाहिए। वी शुड अप्रोच द नॉलेज इन अ पॉजिटिव वे। नाउ अब हमारा आया है एयर एलिमेंट। आपके शरीर में एयर कहाँ है? ब्रीद इन ब्रीद आउट। हम वायु को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं ना, कितना कम। हमें लगता है कि सांस तो चलती रहेगी, इसका काम है चलना। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, राइट? बट दिस इज सैटर्न, दिस इज योर लॉन्जिविटी। जब तक सांस है तब तक आप हो, जिस दिन ये बंद हो जाएगी यू आर नो मोर। ये गिनी हुई है, जितनी सांसें हैं वो गिनी हुई हैं। कछुआ 500 साल जीता है, क्यों जीता है? क्योंकि वो धीरे सांस लेता है। और खरगोश बहुत जल्द 2.5 साल में ही मर जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सांस लेता है। दिस इज योर ब्रेथ, दिस इज सैटर्न, शनि की दशा समझो। व्हाट शनि इज टीचिंग, स्लो डाउन, धीरे हो जाओ। ही इज अ टैक्स कलेक्टर, वो आपसे अपना टैक्स लेने आया है, आपको वो टैक्स देना पड़ेगा, राइट? आपके घर में इट इज योर वेस्ट, जो भी आपके घर का वेस्ट है दैट इज शनि तत्व। वहां पे आप अपने घर का भारी सामान रखिए, वहां पे आप नौकरों का, सर्वेंट्स का रूम बनवाइए। दे विल सर्व यू, they will not feel कि okay I am the owner of the house, they will bow down, but that is their role, he has to serve you, he is supposed to serve you। वहां पे आप अपने बड़े बुजुर्ग का कमरा बनवा सकते हैं, बिकॉज वो स्टेबिलिटी की जगह एयर एलिमेंट है। बड़े व्हेन वी ग्रो ओल्ड एयर एलिमेंट राइजेस। बट अगर आपके माइंड में एयर ज्यादा हो गई है, ज्यादा वात, जिसको हम वात बोलते हैं,
आयुर्वेद के हिसाब से। अगर देयर इज टू मच वाता इन द हेड, देन आप बहुत सारी थॉट्स लेके आप एक साथ कई चीजें करना चाहते हो, बट देयर इज नो स्टेबिलिटी। आपने कई लोग देखे ना, अरे अभी ये करेंगे, अभी वो करेंगे, फिर एकदम मूड ऑफ हो जाएगा, फिर कुछ नहीं करेंगे। होते हैं ना ऐसे लोग। इसका मतलब देयर इज टू मच एयर इन द हेड। वात बहुत बढ़ गया है माइंड के अंदर। दैट वाता नीड टू बी बैलेंस्ड। दैट इज वाई शनि की दशा में लोगों को डिप्रेशन होता है, लोग रोते हैं, लोग कहते हैं हमारी साढ़े साथी चल रही है, शनि से डरने लग जाते हैं। समझो वो क्या है, उसको साइंटिफिकली समझो। व्हाट इज सैटर्न? राइट। शनि को सबसे बहुत ही मतलब जो मैंने इतने सालों में लोगों के साथ प्रैक्टिकली किया, किसी आप प्लीज आप भी लोगों को हेल्प करिए, आज मुझसे सुन रहे हैं, स्प्रेड दिस नॉलेज। शनि बहुत स्ट्रांग है, शनि की दशा चल रही है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, वो माने यानी उनको प्राणायाम में इंट्रोड्यूस करना है, ब्रीदिंग। दे नीड टू बी विटनेस टू देयर ब्रेथ। जिस दिन ये सांस धीरे शिथिल कोमल कंट्रोल में आ जाएगी, एयर कंट्रोल में आ जाएगी। पानी ज्यादा पीजिए। एक कोई भी भगवत गीता, कोई भी एक चीज, उसका एक वर्स जरूर पढ़िए। ठंडा खाना नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम को फॉलो करना है। बिकॉज सैटर्न का कोई टाइम नहीं है, दिन में उठ गए, रात को सो, देर तक जाग रहे हैं, वो उस शनि को बाबू वायु है, वो फैल जाएगा। आपको उस वायु को कंटेनर में डालना है, बट डालना कैसे? प्यार से। नहीं तो कंटेनर को फाड़ देगी, तेज चलेगी तो। धीरे 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 आप समझ रहे हैं मैं क्या? आई होप where I'm trying to take you, you are able to connect all of you. I hope so. Right? Now there is space, the ultimate, Jupiter. अगर आपके घर में आपका सेंटर ऑफ द हाउस इज प्योर क्लीन, वहां पे आप सब लोग दिन में एक बार, जो भी आपका घर का सेंटर है, वहां पे आप सब लोग मिलते हो, मिलके खाना खाते हो, बैठते हो, गप मारते हो, योर हाउस इज अ होम। नहीं तो वो नहीं है। सब अगर अपने अपने रूम में है, वो सब अपनी अपनी दुनिया जी रहे हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस एलिमेंट, ईथर एलिमेंट इन योर होम। आपकी बॉडी में अगर गुरु कंट्रोल, सो यू फील कनेक्टेड, आप यू फील, आपको बच्चों का सुख है, आपको अपने हस्बैंड का सुख है, बिकॉज जुपिटर इज एवरीथिंग इन योर चार्ट। आजकल हम लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, पतले होना है, बहुत पतले हो जाना है। आप समझो, कभी ग्रह के पर्सपेक्टिव से समझो। शनि को जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं इज अ थिन, ही इज लेम, ही इज स्किनी। और गुरु के लिए बोलते हैं कि उनका थोड़ा थोड़ा वसा है। व्हाट इज इट शोइंग? दैट यू आर फुल, यू आर सेटिस्फाइड। वो स्किन है, लेम है, पूर्ति नहीं हो रही है चीजों की। तो जब आप बहुत ज्यादा डाइट करके, वो आप व्हाट यू आर इनवाइटिंग सैटर्न इन योर लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि आप पतले नहीं हो, बैलेंस ये नहीं कर, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर टू स्टॉप। रुकना कहाँ है वो समझिए। पता चला कि आप इतने पतले हो गए, इसीलिए क्यों मॉडल्स डिप्रेशन में रहती हैं। आप जितनी भी मॉडल्स, आप लोग, हम लोगों को इतने ग्लैमरस लगती हैं, दे आर ऑन ड्रग्स, एवरीथिंग। व्हाई? थिंक, सोचो उस चीज के बारे में। आपके माइंड में जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगाते हो, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ईथर, यू कनेक्ट फ्रॉम हियर। आप यहाँ पे ज्योत को देखिए, अपने गुरु को देखिए, किसी को भी देखिए, दिस इज फ्रॉम देयर यू विल कनेक्ट। दिस इज योर ईथर एलिमेंट, योर स्पेस। यहाँ से कोड है वेयर यू कैन कनेक्ट विद ऑल द इंफॉर्मेशन इन द स्पेस फ्रॉम दिस थर्ड आई। राइट? आपके घर का मैंने, और घर के अंदर दिस इज द ब्रह्म स्थान, दैट इज द सेंटर ऑफ योर हाउस।
बॉडी में आई सेड इट इज द फैट सेल्स, इट इज द पावर टू कनेक्ट विद ईच अदर. इट आपके कुंडली में ये आपका गुरु है विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड इन योर माइंड इट इज योर, when you are at ease, when you are no hurry, no worry, no tension, when you are with the flow, that is the ether element, right? Up relation of elements and energy. Fire is solar energy, air is wind energy, water is rain, earth is gravitational and magnetic forces, and space is sound. क्यों किसी की आवाज इतनी दमदार होती है? मोदी जी एक बार आते हैं और हजारों लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं, और कोई बोलता ही रहता है, कोई नहीं सुनता है. जुपिटर, power to connect, right? So this is Vata, Pitta, Kapha. Similarly, जो मैंने काफी हद तक टीच आप लोगों को बताया है, is the body. अब आज के वेबिनार हम लेके क्या जाएंगे? आपने बहुत सारा ज्ञान दे की समझा दी, but what is in store for me? And that should be the question. आज मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, इफ यू रियली यू आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस, बहुत सारी चीजें हैं. हो सकता है बच्चों का एंगल परेशान कर रहा है, हस्बैंड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, वाइफ इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, देयर आर नंबर ऑफ एंगल्स, बट हम सारे एंगल्स को अभी खोल के नहीं बैठ सकते हैं. अगर मैंने सारे एंगल्स को खोल दिया, आई कैन लैंड अप इन अ प्रॉब्लम बिकॉज आई कांट हैंडल राइट नाउ. But what I can do, at least I can handle myself. I can't handle you, I can't handle this, but I can handle myself. And how I can handle myself is the first step is in that is to balance my 5 elements in my body. Balance 5 elements in my home. Balance 5 elements in my mind. This is the greatest puja, this is the greatest avahan you can do. Because you are connecting with Mother Divine, you are connecting with Shakti. किसी भी, देखिए आप कोई भी, आप बौद्ध धर्म लीजिए, वहां भी तारा है, बुद्ध के पीछे तारा है. हम हिंदू धर्म में हैं, क्रिश्चियन में मदर मैरी इज देयर, मोहम्मडन्स में भी डोंट नो द नेम बट अ लेडी इज देयर, जैन धर्म में भी हम बोलते हैं देयर शी इज द पावर. सो दैट इज योर पूजा, जिसको आदि शंकर, जो हमारे बहुत बड़े सनातन बोलते हैं आदि शंकर, जिन्होंने रिवाइव किया हिंदू फिलोसफी को, ही सेड कि आप कुछ मत करिए, पर पंच टाइम पूजा करिए, 5 एलिमेंट्स का आवाहन करिए. धीरे धीरे, अभी जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो बेसिक शेयर कर रही हूँ, बट धीरे 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 आप अपनी बॉडी में, अपनी माइंड में, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग इट टू यू. आज मैं आपको उसमें इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. यू कैन धीरे धीरे आपको अपनी कॉन्शियस से उसको जितना डीप ले जा सकते हैं, वो आपकी जर्नी है. बट जब आप सुबह उठते हैं, एक बार के लिए सी व्हाट यू आर डूइंग इन अ डे. ईथर मैंने सबसे पहले अगर अर्थ एलिमेंट से लेते हैं तो कुछ समय नंगे पैर चलना है. चल के देखिए, वॉक पे जाइए, घास पे नंगे पैर चल के देखिए. घास पे नहीं चल सकते, अपने घर पे जमीन, कनेक्ट विद द अर्थ, कनेक्ट विद द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, कनेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ. वाटर, ड्रिंक वाटर, और नहीं तो आप पौधों को पानी दे सकते हो. एनी फॉर्म, टच द वाटर इन द बिगिनिंग, ड्रिंक वाटर. और अगर आपके घर में शिवलिंगम है, स्नान करके शिवलिंग को पानी, आपके घर में कोई और मूर्ति है, किसी को ऑफर वाटर टू देम. Connect with the water. Then slowly and gradually you will connect with the Swadhisthana chakra in your body. When you will connect with water, you will connect with your relationship issues, your sexual issues, your connection issues. Fire, जो आप make sure एक बार दिन में आप किचन में अग्नि जलाइए, and take it that अग्नि as your prayer, as your offering. Take it because अगर अग्नि है तो आपका घर है. That food is sustaining you. Pray to that fire. She is also life giving. और अगर आप जोत जलाते हो तो भी वो अग्नि है. Then वायु, pranayama. Observe your breath. Slow down. Just 5 minutes, but just slow down. Observe.
These are, ये नेचर ने आपको टूल्स दिए जो हम इतनी उसमें भूल चुके हैं कि ये इनको हमें यूज करना, हमें इनके लिए थैंकफुल होना था, इन्हें बैलेंस में करना था। हम सब कुछ बाहर से कर रहे हैं, बाहर के ऑथर को सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, भर रहे हैं इंफॉर्मेशन। कितने मैंने देखा लोग ऐसा लगता है कि वो खुद एक यूट्यूब हो चुके हैं, चलता फिरता यूट्यूब है, क्योंकि अलग अलग जगह से इतना सारा नॉलेज इकट्ठा कर लिया है, बट कुछ सॉर्टिंग नहीं है हेड के अंदर कि कौन सी नॉलेज कब अप्लाई करनी है। ज्ञान को अनुभव करना है। You have to experience what I'm saying. Give yourself 10, सुबह 15 मिनट अपने लिए रखो. This is your time where you are connecting with yourself. क्योंकि जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपका घर, they are all your mirror. They are your reflections. आकाश तत्व इज, जब आप आसमान में खुली हवा में जा रहे हैं, यू आर कनेक्टिंग विद ईथर एलिमेंट, यू मेडिटेट, यू आर कनेक्टिंग विद ईथर एलिमेंट, एंड दिस इज व्हाट इज, जब हम ये सब कर लेते हैं, वी आर कनेक्टिंग टू भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, जिससे हम लोगों ने ये सेशन स्टार्ट किया था। सो दैट वाज इट। वंस अगेन थैंक यू। होप सो इट वाज कुछ ना कुछ आज के सेशन से आप लोगों ने पिक किया है। नाउ द फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप अपना नाम बोल के एक एक करके यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस प्लीज? Yeah, may I ask, Ritu? हाँ जी बोलिए। I'm Savita Sinha. I am a lawyer by profession. Thank you, Ritu, for the session. जैसे आपने हमें सैटर्न और जुपिटर का बहुत सिंपल सा उपाय बताया, वैसे चंद्रमा का बता। चंद्रमा का मैं अमावस्या की वेट कर रही हूँ आप सब लोगों का। दिस अमावस्या आप यू हैव टू व्यू योर मूड स्विंग्स, योर बिहेवियर one day before, one day after, and please send me a message. और आपने शायद सबके लिए पूछा है, I will surely answer, but first I want you to observe what happens to us. Then it is a promise you will get your answer. बट अनुभव करने दो अभी, मैं चाह रही हूँ आप उसको अनुभव करो कि कैसे इतनी दूर बैठा हुआ चंद्रमा हमारे माइंड के साथ प्ले करता है। We have to connect it. Thank you. Any more questions? Ritu, thank you so much. I'm Karuna here. सेम यही पूछना था मून के लिए, क्योंकि मैं अनुभव कर रही हूँ। क्या तो मुझे शेयर करोगे करुणा, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? क्योंकि मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो जाता है जिस टाइम अमावस या पूर्णमासी आती है, उस वक्त जरूर मैं या तो डिप्रेस होती हूँ या फिर मैं बहुत, तो ये मैं लास्ट फ्रॉम 3-4 मंथ। कोई एक उपाय या कुछ ऐसा होता होगा जिससे वो कम हो? इसका मतलब सविता ने भी पूछा, आप भी पूछ रहे हो, इट मींस ये मुझे अभी देना चाहिए, इसका मतलब ये है इस निमित्त का मतलब। देखो हम लोग विमेन आर, अगर ज्यादा फीमेल अभी हम है ही चंद्र, और चंद्रमा में जैसे ही घटता बढ़ता है वो सीधा हमारे माइंड पे प्रभाव डालता है। इसका सबसे बहुत ही सरल और सुंदर जो उपाय है, बस बाय स्टेप, एक तो आप अपने घर पे एक कैलेंडर रखिए और आप अपनी तिथि देखिए कि जैसे जैसे अमावस्या आने लगती है आप देखिए कि मेरा मूड चेंज हो रहा है। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, फर्स्ट स्टेप इज, जैसे आपने करुणा ऑब्जर्व कर लिया है, आप वो स्टेज क्रॉस कर चुकी हो जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रही हो कि हाँ ये मेरे को प्रॉब्लम होती है। अब द सेकेंड स्टेप इज, जिससे पहले भी अमावस्या है उस दिन आपके घर में खीर जरूर बननी चाहिए, अमावस्या वाले दिन भी और पूर्णिमा वाले दिन भी, राइट? दोनों दिन। अमावस्या पे जो आप खीर बनाते हो वो आप अपने पितृ, अपने फोर फादर्स का आवाहन करो कि बिकॉज ऑफ यू वी आर हियर। देखो अगर आज आप बहुत बड़े बंगले में रहते हो, बहुत बड़ी गाड़ियां चला रहे हो, आपके ससुर ने, आपके फादर ने, किसी ने मेहनत किया है आपको यहाँ तक लाने के लिए। आप अपने आप नहीं आ गए हो यहाँ पे, इट इज अ जर्नी। Somebody has worked hard because then we are enjoying the fruits.
राइट। तो पितृस के दिन आप अपने फोर फादर्स को आवाहन करिए, और वो खीर हो सके तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना आसपास, अगर घर के आसपास कहीं भी करुणा छोटे बच्चे हैं, सविता, सब लोग उसको बांट दीजिए खीर को। कुछ आप खाइए और कुछ उस खीर को बांट दीजिए। सेम वे आपको पूर्णिमा पे भी करना है, पर पूर्णिमा पे आपको लक्ष्मी का आवाहन करना है। चेंज हो रहा है, देखिए रिवर्स कर रही हूँ मैं। उस दिन आपको लक्ष्मी, बस चंद्रमा दूध का कारक है, चावल का कारक है, आप वो भोजन में भी प्लैनेट्स हैं। चावल इज, राइस इज रूल्ड बाय मून, मिल्क इज रूल्ड बाय मून। माँ की ब्रेस्ट से क्या निकलता है? पहला फूड मिल्क। चंद्रमा इज आवर मदर। तो आपको वो खीर बनानी है। उस दिन आपको लक्ष्मी जी का आह्वान करना है कि आप विष्णु जी के साथ आओ और मेरे घर में रहो। And then you can consume that खीर, all of you as a family। और उन दिनों पानी ज्यादा पीना है। ठीक। जब ये डेट आती है उन दिन आपको पानी ज्यादा पीना। थैंक यू सो मच। Thank you. Any other question? Ritu ji, can I ask one question? Myself, Reena Jain. जरूर बोलिए, बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए। अभी हम लोग जो अमावस की बात कर रहे हैं, मैंने एक चीज कुछ टाइम से नोटिस करनी शुरू करी है। जनरली मैं और मेरे हस्बैंड सेम फील्ड में हैं, हम लोग एक साथ बिजनेस कर रहे हैं। और होता क्या है, मतलब मैंने पिछले दिनों से गौर करना शुरू करा है, क्यों एक ही दिन एग्जैक्टली महीने में हमारी एक होता है ना नोक झोंक, या किसी भी बात पे हम एक दूसरे से ऑपोजिट बिहेव करने लगते हैं अनइंटेंशनली क्रिएटेड। मतलब वो सीन क्रिएट हो जाता है अनइंटेंशनली। फिर मैंने उस स्थिति पे गौर करना शुरू करा। सो दैट इज द डे विच इज कॉल्ड अमावस्या। तो आई हैव रियलाइज अब वो जब भी आती है तो मैं अपने आप को उस टाइम पे काम डाउन रखने की कोशिश करती हूँ कि हाँ कोई ना कोई इशू क्रिएट हो, इट्स बेटर दैट आई शुड ट्राई टू अवॉइड व्हेन आई हैव नोटिस्ड इट। तो इट इज लाइक दिस। तो दिस इज मतलब व्हाट डज दिस इंडिकेट एक्चुअली? इंडिकेट्स कि आप खुद ही, आपकी सोल आपको खुद ही उस दिशा में लेके जा रही है। आपने अपने सिग्नल से खुद ही रीड करना शुरू कर दिया है। जो आपको सिग्नल्स कुदरत ने दिए, आपने उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। यू आर अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ नेचर। Somehow I can say नेचर, ये कुदरत, प्रकृति ही तो है ना, और क्या है ये? बिल्कुल। प्रकृति, इट मींस या तो आप ईज में हो, ज्यादा ऑन एंड ऑफ नहीं होते हो, you are in ease, you are flowing, and nature is sending the messages. See, work like this, you will get your path. Yes, okay. Right, thank you. And just one more question is there. मैंने ये भी एक चीज होती है ना जिसे हम बोलते हैं कि भाई अगर आपको लेबर के साथ वर्क करना है तो लेबर इज मतलब वो चीज जो डिनोट करती है वो शनि को डिनोट करती है। तो अगर आपको अपना सैटर्न अच्छा रखना है तो आपको अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से रखना चाहिए व्हेन यू आर देयर इन सम मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ फील्ड। तो दैट इज ओके, बट व्हेन दे आर डूइंग समथिंग यू कैन से दे आर चीटिंग यू, मतलब दे आर टेकिंग यू, एक होता है ना, दे आर टेकिंग बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ यू और समहाउ। हाँ, वही है कि एक चीज का फायदा उठाया जा रहा है। सो इन दैट केस अगर आप उस चीज को स्टॉप करने की कोशिश करते हो, दे विल बिकम रिबेलियन। तो उन सारी केसेस में हाउ वन कैन कोप अप विद दीज थिंग्स? देखो, जो ऑफेंडर है he should be punished, whether it is a sun, whether it is a Saturn, whether it is a Jupiter. Offending, if something has done gone wrong, but it need punishment. But it is like putting needle in a banana. ये नहीं कि आप पूरे हथियार एक्स लेके पूरा खोपड़ा लेके उसको तोड़ ही दोगे। It will destroy everything. You have to send your message politely, but the message should be sent. That's it. हर जगह आपको वो लेके नहीं चलना है कि आज तो तोड़ के ही मानेंगे। यू हैव टू सी कि कहाँ पे नीडल का उपयोग होना है, कहाँ पे खुरपी का उपयोग होना है, कहाँ पे बंदूक का उपयोग होना है। बट यस, और इसमें कुछ राइट, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि शनिवार के दिन बेसिकली सैटरडेज को अपनी लेबर को कुछ स्पेशल हम लोगों को कुछ उसको खाने के लिए ऑफर कर दें उन लोगों को, या जस्ट टू मेक देम फेवरेबल। नहीं, वो सब लेबर को भी पता है कि ये सब लोग ये करते हैं। मैंने बहुत करवाया है और लेबर भी समझ
नहीं तो समझते नहीं, खाने पीने को मिल रहा है तो हाउ डज दैट मैटर? दे दो आप, you can try it. It's not bad. You can try for sure. What should we offer them on Saturdays? मिठाई, मीठा, मिठाई. Which मिठाई? ये तो आप देख Because लो जो मिठाई आपको में भी बहुत controversies होती हैं. White नहीं देना चाहिए, yellow नहीं देना चाहिए, because they enjoy having मिठाई always. हाँ लड्डू दो आप उनको, क्या प्रॉब्लम, कोई Okay, प्रॉब्लम नहीं, okay. All right. इतना नहीं, Thank हाँ you. आपका हाँ, भाव नहीं, इम्पोर्टेंट I generally offer them कि कभी Thursday को, Wednesday को, या whenever I get time or I get that particular एक वो होता है ना कि वो एक आपको माहौल मिल जाता है, तो I usually do that कि मैं उन लोगों को कुछ ना कुछ generally offer करती रहती हूँ. Have some मिठाई, समोसा, and whatever they want to have, I always ask them. Whenever you need something, just you are all, मतलब we are always there for that. Okay. Thank you. It was a lovely session. और जो आपने इंफॉर्मेशन दिया है और जिस तरह से आपने इन सब चक्रास को, इन सारे एलिमेंट्स को आपने जिस तरह से हमारी बॉडी में, तो हम लोग जानते ही हैं कि वास्तु से भी रिलेट कर दिया, और मेरे ख्याल से इस 1 घंटे के सेशन में यू हैव गिवन अस सो मच. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. Thank you dear, thank you. Hope so it will be useful for all of you. Yes, it is. स्पेशल थैंक्स टू सरिता ऑल्सो, जिन्होंने बहुत मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए किया है. Yeah, she is my sister. हाँ. तो अभी उन्होंने मुझे यही बोला कि नहीं, यू मस्ट अटेंड इट, और आई एम देयर इनटू योगा आल्सो. तो जैसे ही उसने मुझे 5 एलिमेंट्स का आपका ये भेजा, तो आई सेड कि जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर बिफोर दैट, बिकॉज वो थोड़ा सा होता है ना, कई बार आप बिजी हो जाते हो, वो चीज नहीं रहती. मैंने यही कमेंट किया, स्पेशली आई वांट टू अटेंड दिस, आई जस्ट डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे वो चीज जो आप देने वाले हैं, समवेयर इट इज फॉर मी व्हाट यू आर गोइंग टू गिव. सो रियली थैंक्स. That's why we all are here. Yeah, thank you so much. Any more questions? Or we can finish the session? So I think नहीं है. Once again, thank you all of you. आप लोगों ने first of all really thankful for your contribution. I am going to distribute sanitary pads to the labor women, and please मैं group में कोई फालतू हम लोग नहीं share कर रहे हैं. Don't exit. I'll just share the pictures. जो भी आपने contribution दिया है, we will be doing the distribution, and I will share the pictures with all of you. Anybody of you who like to join me in the distribution, you are most welcome. This is something which is very close to my heart. और मेरा उद्देश्य भी है कि हम लेडीज के लिए कुछ करें. जैसे जैसे नॉलेज स्प्रेड हो, हम, क्योंकि हम बीइंग अ फीमेल वी रिलेट विद फीमेल्स मोर, सो वी लाइक टू डू, बहुत सारी चीजें हैं प्लान में, बट वी लाइक टू कंट्रीब्यूट फॉर वुमेन इश्यूज. तो आपके कंट्रीब्यूशन के लिए स्पेशल थैंक्स, एंड इट विल रीच द डिजर्व्ड वंस. ओके, एंड आई एम जस्ट मेकिंग द ग्रुप इंटैक्ट. आप लोग को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, और अमावस्या के आसपास जो डेलिकेट थिंग्स हैं, आई विल कीप ऑन शेयरिंग छोटा छोटा इंफॉर्मेशन you which will be useful in your practical life, so that we are connected also to each other. Thank you. Thanks. Thank you. Ritu ji. Thank you. Thank you, Ritu. Thank you.